ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के 26 दिन बाद आईडीएफ ने तेहरान के 10 ठिकानों पर हमला कर दिया। आईडीएफ ने यह हमला शनिवार सुबह तड़के किया। आईडीएफ के प्रवक्ता हगी ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि इजराइल संघर्ष और अपने बचाव दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं इजराइल की तरफ से हुए हमलों के बाद से ईरान भी काफी एक्टिव हो गया है। बताया जा रहा है कि इजरायली हमलों के चलते ईरान की राजधानी तेहरान में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद से ही ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा एक्टिव कर दिया। इजराइल के मित्र देश अमेरिका ने इन इजरायली हमलों को सेल्फ डिफेंस बताया है। वहीं ईरानी न्यूज एजेंसियों के मुताबिक इजराइल के हमलों के बाद ईरानी सेना एक्टिव हो गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ईरान इजराइल पर जवाबी हमले कभी भी कर सकता है। इजरायली हमलों के बाद ईरान ने राजधानी में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं, जिससे इजरायली हमलों को काउंटर किया जा सके। ईरान का कहना है कि अभी तक उनके पास क्षति की कोई खबर नहीं है। वहीं कई सारी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स का भी यही दावा है कि इजरायली हमलों में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद अब मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात बन गए हैं। ईरान, इराक और इजराइल तीनों ने ही अपने एयरबेस बंद कर दिए हैं। अगले आदेश तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। तेहरान के 10 ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले हुए। आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया था। इस हमले के बाद ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब शनिवार यानी 26 अक्टूबर को तड़के आईडीएफ ने तेहरान के 10 ठिकानों पर हमला बोल दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रवक्ता सीन सविट ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक का हमने जवाब दिया है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि तेहरान में किन जगहों पर हमले किए गए हैं। वहीं आईडीएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम ईरान और उसके सहयोगियों की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। तेहरान के साथ ही सीरिया पर भी इजराइल ने शनिवार को मिसाइल अटैक किया। शनिवार रात 2 बजे के करीब इजराइल ने मध्य सीरिया के नए ठिकानों पर हमले बोले। आईडीएफ ने अपने निर्देश में कहा है कि फ्रंट कमांड के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सभी नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की जाती है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले ईरान के नेताओं ने अपने सशस्त्र बलों को संभावित इजरायली हमले की स्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। अधिकारियों का कहना है कि जवाबी कार्रवाई की सीमा काफी हद तक उन हमलों की गंभीरता और पैमाने पर निर्भर करेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 अज्ञात ईरानी अधिकारियों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी थी। अखबार ने गुरुवार को बताया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खाम ने सेना को संभावित इजरायली हमले का जवाब देने के लिए कई योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि अगर इजरायली हमलों में बड़े पैमाने पर विनाश होता है तो ईरानी जवाबी कार्रवाई करेगा। खामिनी ने कथित तौर पर कहा है कि अगर इजरायल ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे या उच्च रैंकिंग अधिकारियों को निशाना बनाया तो ईरान का रिएक्शन अपरिहार्य होगा।